डियर स्टूडेंट्स, आज जब चारों ओर हाहाकार की स्थिति है, तब इस बीमारी से पीड़ित प्रभावित लोग बिहार के अलग अलग कोनों से, अलग अलग क्षेत्रों से सीधे पटना पहुंच रहे हैं। ये सोचकर कि इस राजधानी में बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं, उनके मरीज ठीक हो जाएंगे और फिर वे खुशी खुशी अपने घरों की ओर लौटेंगे। लेकिन कई बार इलाज तो दूर, वे यहाँ आते हैं और लुटे जाते हैं, यहाँ तक कि उनके मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। इसी संदर्भ में हमने ये सोचा कि क्यों नहीं अपने स्तर पर जितनी हमारी जानकारी है, जितना हमारा सामर्थ्य है, हम ये जानकारी आप तक पहुँचाएँ। अपने घरों में जहाँ पर भी आप हैं, ये सारी जानकारी आप तक पहुँचेगी। आप कम से कम समझें और देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, अस्पतालों की स्थिति क्या है, सरकार किस तरह की योजनाएं बना रही है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, कितने बेड्स फ्री हैं, कितने बेड्स खाली हैं, कहाँ पर ऑक्सीजन है, कहाँ पर आईसीयू की स्थिति कैसी है, सारे डिटेल्स हैं। ये जानकारी आपको अपने घर बैठे होनी चाहिए, ताकि अगर ईश्वर न करे आपको कोई इमरजेंसी आता है तो आप कहाँ पहुँचें, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करें। इसी संदर्भ में आइए आज के अखबार में दैनिक भास्कर से सवार ये जानकारियाँ आई हैं, आपकी आँख खोलने वाली हैं। आपको पता चलेगा कि राजधानी में क्या स्थिति है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन की बात करते हैं, जिसके लिए हाहाकार मचा है चारों ओर, चूँकि बिना ऑक्सीजन की 2 मिनट भी सांसें नहीं चल सकती। आइए जानते हैं कि किस तरह की खबरें आज के अखबार में हैं और पूरे पटना के अस्पतालों में किस तरह की स्थिति है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कहाँ पर कितने बेड खाली हैं, इससे संबंधित सरकार ने एक योजना बनाई है, एक प्लान तैयार किया है, जो बड़ी बात है, जिसे ऑनलाइन किया जाएगा और सारे लोगों को ये पता चलेगा कि कहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध है, कहाँ पर कितनी सीटें, बेड्स खाली हैं, कहाँ पर किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। तो सरकार ने कहा कि संडे नाइट तक ये सारा डिटेल्स आ जाएगा, एक लिंक उपलब्ध होगा, इस लिंक में सारी जानकारी होगी। आप सरकारी और प्राइवेट सारे अस्पतालों की जानकारी इनसे प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी ओर देखिए, ऑक्सीजन को लेकर जो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्या स्थिति है, यह अखबार ने एक पड़ताल की है 45 अस्पतालों की, पटना के लगभग छोटे बड़े 45 अस्पतालों की। इस अखबार ने बहुत अच्छा काम किया है, डिटेल्स दिया है कि कहाँ पर क्या स्थिति है। अगर आप देखें इन सारे अस्पतालों की इस डिटेल्स में, इस लिस्ट में, तो अधिकतर जगहों पर ऑक्सीजन अब उपलब्ध है। ऑक्सीजन के सप्लाई में थोड़ा सा सुधार हुआ है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिकतर जगहों पे उपलब्ध है, केवल आप उदयन अस्पताल जो बोरिंग रोड में है वहाँ पर लिख रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन रेस्ट सारे जगहों पर ऑक्सीजन उपलब्ध है। हालांकि यह ऑक्सीजन केवल 8 से 10 घंटों के लिए है। तो कल क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 8 से 10 घंटों के लिए बेड्स भी उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन भी उपलब्ध है। दूसरी ओर एक राहत भरी खबर यह है कि बिहार में ब्रिटेन और ब्राज़ील का कोई भी स्ट्रेन नहीं मिला। स्ट्रेन यानी प्रतिरूप, जो अपना स्वरूप बदल रहा है ये वायरस, उसका नया स्ट्रेन। तो बिहार में आज तक की स्थिति यह है कि ब्रिटेन और ब्राज़ील का कोई भी स्ट्रेन नहीं मिला। एक और खबर है कि कल यानी शनिवार को 3.5 लाख नए केसेस आए। डराने वाला है 3.5 लाख यानी एवर हाईएस्ट अभी तक, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें 2,14,000 लोग ठीक भी हुए हैं। दूसरी ओर दाईं तरफ देखिए, यहाँ पर पिछले 7 दिन का ट्रेंड दे रहा है कि पिछले 7 दिनों में पूरे देश में अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति रही। केरल पिछले 7 दिनों में 51% की बढ़ोतरी है, राजस्थान में 41% लगभग। बिहार तीसरे स्थान पे आ गया है, जो पिछले कई दिनों से बहुत अच्छी स्थिति थी। अब पिछले 1 वीक में, एक सप्ताह में बिहार तीसरा सबसे पीड़ित है, सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ने वाले केसों वाला राज्य है। 38%, लगभग 38% बिहार में पिछले एक सप्ताह में केस में वृद्धि हुई है, पॉजिटिव केसेस में। दूसरी ओर जो बिहार में डेडिकेटेड अस्पताल है, कोरोना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है, एनएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वहाँ पर कुल 500 बेड्स हैं, लेकिन 375 बेड्स पर ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। इसलिए रेस्ट बेड यानी 125 बेड्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, इसलिए वे बेड्स किसी काम के नहीं हैं। तो राज्य के डेडिकेटेड, कोरोना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल की ये स्थिति है। दूसरी एक और खबर ध्यान देने वाली है कि बिहटा में ईएसआई का एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, सारी सुविधाएं हैं, 500 बेड्स हैं, लेकिन वहाँ पर मेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, इसलिए ये पूरा अस्पताल किसी काम का नहीं है। एक और खबर केवल पटना से संबंधित है कि यहाँ कल 2479 मरीज मिले पॉजिटिव।
इनमें 37 ऐसे थे जिनकी मृत्यु भी हुई। दूसरी ओर कोविड प्रोटोकॉल को भी हमें समझना होगा कि अगर हल्का सर्दी जुकाम है तो आप घबराएं नहीं। इस कोरोना गाइडलाइन से आपको समझना चाहिए कि घर बैठे आप किस तरह से इसे निपट सकते हैं। अधिकतर लोग घर बैठे ठीक हो रहे हैं। अगर किसी तरह का लक्षण है थोड़ा सा भी तो आप आइसोलेट हो जाएं। दूसरी ओर 2 नंबर कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन का लेवल 92-93 आ जाता है तो फिर आपको सोचना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और तीसरी ओर अगर 90 से नीचे आ जाता है, जो ऑक्सीमीटर से पता चलता है, ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल बताता है, यह हर घर में अब होना चाहिए। यह कहता है कि अगर 90 से नीचे आपका चला जाता है तो फिर आपको आईसीयू की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरी ओर देखिए, विल पावर से संबंधित एक बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपके पास पॉजिटिव सोच है, विल पावर है, तो आप पॉजिटिव होने के बावजूद भी, इस बीमारी से पॉजिटिव होने के बाद भी आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दूसरी ओर आज संडे है। संडे को भास्कर में बहुत सारे इनकरेजिंग लाइन्स या कॉलम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नेल्सन मंडेला का एक संदर्भ आ रहा है कि तय करें कि आप अपनी आशाओं को चुनेंगे या अपने डर को। एक और बात, संकट के इस दौर में अगर आपके मन में किसी तरह की नकारात्मकता आ रही है तो आप खुद से सवाल करें कि नतीजों के लिए आपने हर संभव कोशिश की है तो चिंता क्यों करना। दूसरी बात, जो सबसे बुरा हो सकता है उसके बारे में भी आप सोच लें कि उससे हम कैसे निपटेंगे। दूसरी ओर चिंता और उम्मीद में संतुलन बैठाने का प्रयास करें, क्योंकि इस नेगेटिविटी में भी बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको सही दिशा दिखलाते हैं। और अंत में एक विरोधाभासी रिपोर्ट जिसमें ये देखने को मिलता है कि दुनिया के 53% टीके, वैक्सीन अमीर देशों के पास हैं, जबकि 92 गरीब ऐसे देश हैं जो टीकों के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। उनके यहाँ पूरी तरह से टीका कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ है। तो दैनिक भास्कर के माध्यम से ये सब दिखलाने का आशय ये है कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, इस नेगेटिविटी में भी आप किस तरह से फेस करेंगे चैलेंजेस को। पटना में क्या स्थिति है आपको डेली अखबारों के माध्यम से ये सब पता चलता रहेगा। हम आपके पास उपलब्ध होंगे जहाँ तक संभव होगा अपने स्तर पर, और आप तक घर बैठे आपको ये सारी सूचनाएं पहुँचाएंगे। हालांकि हमारा माध्यम होगा दैनिक भास्कर का अखबार। टेक केयर।